प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी सत्यनारायण की कथा की। बताया सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की ये कथा है। माने किसकी कथा बताई? नारायण की। नारायण जिसका घर ज्ञान जल में ही है। भक्ति मार्ग में खास नेपाल में ज्ञान सरोवर में विष्णु की मूर्ति दिखाई ना, वो तो यादगार मात्र है। संसार में कोई की मूर्तियां बनाते हैं, जैसे नेताओं की, बड़े बड़े महात्माओं की, हिस्ट्री में जो बड़े बड़े हुए उनकी मूर्तियां बनाते हैं ना, चौराहे पर, तिराहे पर, पार्कों में। तो वो कभी हुए हैं ना। तो ऐसे ही ये कोई, जैसे गीता में कहा बुद्धिमान नर अर्जुन, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नर अर्जुन, जो नर तो था लेकिन नर माना मनुष्य, झूठा मनुष्य था झूठी दुनिया में, कि झूठी दुनिया के बीच अव्वल नंबर का सच्चा मनुष्य था। क्योंकि सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, असत्य को कोई ज्ञान नहीं कहेगा। तो जो सत्य है वो सदा काल एक जैसा है। तो इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में तो जन्म मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल ही सत्य है। वो सत्य तो है परंतु नर नहीं है। हाँ, नर में प्रवेश करके, मनुष्य में प्रवेश करके मनुष्यों जैसा पार्ट बजाता है। तो वो तो एक तुरीय आत्मा हो गई, उसकी तो तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। किसकी? सुप्रीम सोल की, जिसका नाम भारत में शिव दिया है। ऐसे सिर्फ भारत की बात नहीं है, भारत के गांव गांव शहर शहर में तो यादगार मंदिर बने ही हुए हैं शिव के, शिवालय। लेकिन दुनिया में भी जहां जहां खुदाइयां हुई हैं, सबसे जास्ती मूर्तियां लिंग मूर्तियां ही मिली हैं। तो उसके पार्ट की यादगार है लिंग मूर्ति, ऊंचे ते ऊंचा पार्ट। ऊंची ते ऊंचा पार्ट सिर्फ बिंदु रूप में रहकर बजाता है, या साकार शरीर में
अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके बजाता है। तो जिस रथ में प्रवेश करके बजाता है और वो रथधारी आत्मा मूर्तिमान होती है, चैतन्य मूर्ति, उसे शंकर भी कहा जाता है। तो वो शंकर वाली ही आत्मा जो पहले कलयुग के अंत में नर रूप में, मनुष्य रूप में पुरुषार्थी का पार्ट बजाती है, ज्ञानी बनने का, योगी बनने का पुरुषार्थ तो संपन्न तो नहीं है। तो शिव जिसमें प्रवेश करते हैं तो उसकी याद की संग के रंग से क्या बन जाती है, हैं? वही जो तुलसीदास ने लिखा, जानत तुम्हें हुई जाए। क्या वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा जो जगत पिता कही जाती है, आदम मुसलमानों में कही जाती है, वो आत्मा पुरुषार्थ करते करते याद का, किसकी याद का, आत्माओं के बाप की याद का, क्योंकि उसे याद करने की दरकार क्या है? किसी से प्राप्ति हुई है तभी तो कोई याद करता है, और याद तब करेगा जब पहचानेगा, है? तो वो सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप ही आकर पहचान देता है उसमें प्रवेश करके, क्या कि तुम 5 तत्वों का बना हुआ संघात, ये रथ शरीर नहीं हो, तुम तो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हो, कंट्रोलर हो। इस शरीर में जो भी इंद्रियां हैं मन सहित, उन सब के ऊपर तुम कंट्रोलर आत्मा ज्योति बिंदु हो। जो तुम्हारी ज्योति बिंदु आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऐसा पार्टधारी है जो जन्म जन्मांतर जितने जितने जन्म लेती है रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए, उतने उतने प्रकार के चोले दाने शरीर धारण करती जाती है। रंगमंच पर एक्टर आते हैं ना, तो कोई 2 तरह का पार्ट बजाते, कोई 4 तरह का पार्ट बजाते, कोई एक ही तरह का पार्ट बजाता। तो जो ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने वाली आत्मा है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसको आके परिचय दिया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। अब ये बात तो बहुत जन्मों से भूली हुई है। गीता में कहा ना, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं। ये किसने कहा? शिव ने कहा। लेकिन वो तो इस सृष्टि पर जन्म लेता ही नहीं, सिर्फ कल्प में एक बार आता है, तो वो तो कल्प की बात हो गई। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा, एक व्यक्तित्व के द्वारा बोलता है, भगवान भगवती का रूप जिसको मिलता है, टाइटल मिल जाता है,
उसके द्वारा बोलता है कि मेरे और तुम्हारे, तुम्हारे माने कोई अर्जुन एक की बात नहीं है ज्ञान धन का अर्जन करने वाले और ज्ञान धन के आधार पर जन्म जन्मांतर की जीवन मुक्ति भोगने वाले, जीवन में रह करके सुख भोगने वाले अनेक हैं नंबरवार अर्जुन। क्या? तो उन सभी अर्जुनों के लिए ये बात बोली कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं, माने एक ही कल्प में बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं। वो मूर्तिमान शंकर के कहने के अनुसार। तो उनको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। इसका मतलब निराकार तो कल्प की बात बोली, और जिस साकार में प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है, ज्योति बिंदु बना देता है, स्मृति पक्की होने लगती है ज्योति बिंदु की। तो वो आत्मा भी कहती है कब? जब ज्योति बिंदु की याद में स्थिर हो जाती है और पक्का निश्चय हो जाता है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर मेरा ऊंचे ते ऊंचा नारायण का पार्ट है। क्या? इसका मतलब एक नारायण नहीं है। कैसा नारायण? ज्ञान जल रूपी घर में रहने वाला नर। अयन माने घर, नर माने मनुष्य। ऐसा मनुष्य जो ज्ञान जल में ही रहता है। तो ऐसे नंबरवार नारायण एक या अनेक है? अनेक है। उनको गीता में विभूतियां कहती है? जैसे द्वापर युग से ऋषि मुनि हुए, उन ऋषियों मुनियों ने मनन चिंतन मंथन किया ना, मनुष्य बन करके। ईश्वरीय ज्ञान का ही मनन चिंतन मंथन उन्होंने पकड़ा होगा। तो वो सब जैसे नारायण वाली आत्मा साबित हो जाते हैं। कितने ऋषि गाए जाते हैं? 70 ऋषि गाए जाते हैं। आकाश में जैसे 7 सितारे एक साथ देखने में आते हैं ना, एक चारपाई जैसी दिखाई जाती है 4 सितारों वाली, और 3 लटकते हुए एक के साथ, तो 7 हो गए ना। तो जैसे आसमान में वो 7 सितारे हैं, वो तो जड़ सितारे हैं, लेकिन इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी 7 सितारे ऐसे हैं जो द्वापर युग में नर तो बनते हैं, लेकिन वो नई दुनिया जब स्थापन होती है हेवनली गॉड फादर के द्वारा, तो उस दुनिया में भी वो नारायण का पद लेते हैं। क्या? जिसे कहते हैं ना अंग्रेजों में किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही वो नारायण भी जो नई दुनिया तैयार हुई उसमें 9 नारायण बने हैं। उनमें से जो पहला है उसकी तो किसी को स्मृति ही नहीं आती। आती भी है तो समझते हैं आदि नारायण वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। कोई कलातीत स्टेज में रहने वाला नारायण भी है। कैसी स्टेज है? कैसा सुख भोगने वाला? इंद्रियों से अतीत का सुख भोगने वाला। ऐसे नारायण को आदि नारायण कहा जा सकता है।
जिससे षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब नई दुनिया हैविन स्थापन होती है तो उसमें जो पहला पत्ता षष्ठी रूपी वृक्ष का निकलता है, जिसे कैसे रूप में दिखाया गया है? अरे पहले पत्ते को किस रूप में दिखाया गया? शास्त्रों में, चित्रों में भी दिखाया गया। नाम क्या है? शास्त्रों में वो पत्ता किस रूप में दिखाया गया? अरे जलमयी षष्ठी हो गई कलयुग के अंत में, तो पहले पत्ता दिखाया गया, पीपल का पत्ता। क्या वो जो पत्ता है वो किसकी यादगार है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो पत्ता किसकी यादगार है? पत्ता कृष्ण की यादगार है। अरे पत्ते पर तो, पत्ते की नवैया पर तो वो कृष्ण बिठैया है, जगदम्बा। क्या जगदम्बा देह की स्मृति में रहने वाली या आत्मभाव वाली है? जगदम्बा के भी दो रूप हैं, जिन दोनों रूपों के मिलने पर, स्वभाव संस्कार दोनों के एक होने पर महालक्ष्मी के रूप में दीपावली पर पूजन होता है। तो उनमें एक है आत्मभाव वाली प्रकृति और दूसरी है देह भाव वाली प्रकृति। तो श्रेष्ठ कौन सी है? सभी कहेंगे आत्मभाव वाली ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मा सदा काल है, नष्ट नहीं होती, अविनाशी है, और देह तो विनाशी हो जाती है। पांच तत्व विलीन हो जाते हैं। तो कृष्ण को जन्म देने वाली जो माता है, वो माता के भी दो रूप हैं, एक आत्मा और दूसरा शरीर। तो जो शरीर रूपिणी है वही है पीपल का पत्ता। क्या नाम? पीपल। पल पल पीने वाली। क्या पीने वाली है? क्या पिया है? पल पल उसने वही पिया है। संगम युग की यादगार है। क्या पिया है? ज्ञान जल पिया है, प्रैक्टिकल में पिया है, या सिर्फ सुनने सुनाने का पिया है? एक होता है ज्ञान सुनने सुनाने का, दूसरा होता है समझने समझाने का, तीसरा होता है प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का। तो किस तरह का ज्ञान पिया है? सुनने सुनाने। सुनना सुनाने वाला अंग कौन सा होता है? कान। और कान किसके बड़े होते हैं? संसार में कोई प्राणी ऐसा है जिसके कान बहुत बड़े होते? हाथी। तो वास्तव में गणेश को दिखाते हैं। गणेश का जो आरंभ का रूप है वो हाथी वाला रूप है या मनुष्य वाला रूप है? मनुष्य वाला रूप था। हाथी वाला तो बाद में बनाया डुप्लीकेट।
हाथी का मुख लगा दिया। इसका मतलब यह है कि पहले तो जो मूल रूप में ब्रह्मा है वो सुनने सुनाने वाला ब्रह्मा था यज्ञ के आदि में, ओम मंडली में। दादा लेखराज ब्रह्मा ने जब अपने साक्षात्कारों को भागीदार तक पहुंचाया तो उसमें जो प्रैक्टिकल में बीच में निमित्त बनी, साक्षात्कारों की बात सुनाने और सुनने के लिए, वो कौन बनी? वही माता निमित्त बनी। क्या? जो देह अभिमान की रूपिणी थी। क्या? देह को प्रेफरेंस देती थी। आत्मा की श्रेष्ठता को पहचानने वाली नहीं, उसे पहले जो श्रेष्ठ लगा देह के रूप में उसको अपना लिया, फिर बाद में जो श्रेष्ठ लगा देह के रूप में, जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा, संसर्ग संपर्क में आया तो पसंद आ गया, बस देह के ऊपर फेदा होने वाली। तो देह के अंग कान को विशेष महत्व दिया, सुनने सुनाने को। उसने क्या पार्ट बजाया है? सुनने का। दादा लेखराज की बात को सुना और सुनाया। भागीदार को, सेवक राम को, और सेवक राम ने सुनने के बाद उसे तो पता नहीं चला, उसी क्षण जब सुनाया तो सुप्रीम सोल शिव ने प्रवेश कर लिया और उसमें प्रवेश करके उन साक्षात्कारों का सही अर्थ बता दिया। अर्थ तो बताया, लेकिन जगदम्बा माँ ने, उस माता ने जो देह को प्रेफरेंस देने वाली थी, तो उसने सिर्फ सुना और दूसरों को सुनाया। क्या? जो आत्मा की चीज है, बुद्धि की चीज, समझा नहीं। लेकिन शिव जब आते हैं तो कितनी मूर्तियों के बीच आते हैं? 3 मूर्तियों के बीच। तो तीसरी एक माता और थी ना, जो भागीदार की पहली पत्नी थी। उसने सुना भी और समझा भी, लेकिन बोल नहीं किया। और जिस माता ने सुना कानों से, उसने चारों तरफ डम 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 करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा बाबा को भी सुनाया। कौन से अंग से? मुख से सुनाया। तो सुनने का पार्ट ज्यादा बजाया या सुनाने का पार्ट ज्यादा बजाया? क्या किया? सुनाने का पार्ट ज्यादा बजाया, इसलिए उसका नाम पड़ गया वाक देवी। क्या? वाणी की देवी, माने सरस्वती। तो उसका पक्का पक्का पहला फॉलोअर कौन बना? कोई बना होगा कि नहीं?
ब्रह्मा, पहला फॉलोअर ब्रह्मा बना। कौन सा ब्रह्मा? वही दादा लेखराज ब्रह्मा। उसको सुनाया ना, तो उसने सुना और वो ही पार्ट उसने भी बजाया। जैसा रचयिता पार्ट बजाएगा, रचना भी वैसे ही फॉलो करती है। तो दादा लेखराज वाली जो आत्मा थी, उसने उस माता को सबसे जास्ती फॉलो किया। कहा? ओम मंडली में। वो माता सुनने सुनाने वाली और उसको फॉलो करने वाला बच्चा दादा लेखराज, उसने जीवन में जो पार्ट बजाना शुरू किया 1947 से, क्या खास पार्ट बजाया? सुनना और सुना, समझा नहीं। अब समझने की चीज क्या होती है? वो मुख्य बात क्या है जो समझने समझाने की सबसे महत्वपूर्ण? क्या समझना है? अरे भाई बताओ जल्दी जल्दी। है? हाँ, क्या समझना है? हाँ, सबसे बड़ी बात है समझने की, भगवान कौन है। प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला भगवान का रूप कौन सा है? तो दादा लेखराज ब्रह्मा तो बन के बैठ गए। ब्रह्मा ने बड़ी और मां माने मां, संसार की सबसे बड़ी से बड़ी मां, संसार में जिसके 500 करोड़ 700 750 करोड़ बच्चे पैदा होते, उसके मुख से सुने हुए ज्ञान के द्वारा। तो 1947 से ही उन्होंने नाम रख दिया संस्था का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वो अपने को ब्रह्मा समझते थे कि अव्वल नंबर ब्रह्मा में ही हूं, लेकिन उनके मुख से ही जो वाणी चलाई, शिव ने वेद वाणी सुनाई ना ब्रह्मा के द्वारा, उस वाणी में ही बता दिया कि ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं होता है, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं। तो शास्त्रकारों ने तो शास्त्रों में 5 ब्रह्मा दिखा दिए, पंचानन और चतुरानन प्रसिद्ध है। तो 4 मुख तो ब्रह्मा के चित्रों में, मूर्तियों में आज भी देखने में आ रहे हैं। एक मुख देखने में नहीं आता है क्या? जरूर कोई ऐसा चित्र बना होगा जो 4 मुख तो 4 दिशाओं में दिखाए गए और एक मुख ऊपर की ओर। किधर मुखातिब? ऊंची स्टेज की ओर। तो जो बताया कि ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा संपन्न पुरुषार्थी बनता है तो विष्णु रूप संपन्न बन जाता है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचे ते ऊंचा पदाधिकारी। तो उसकी 4 भुजाएं दिखाते हैं सहयोगी के रूप में। 4 भुजाएं जो हैं, जरूर कोई 4 ब्रह्मा हैं जो 4 भुजाओं के रूप में देखने में आते हैं।
उनमें एक ब्रह्मा ऐसा है जो उन भुजाओं को चलाने वाला है, लेकिन देखने में नहीं आता। पक्का आत्मिक स्थिति वाला। आदि से लेकर के अंत तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तब तक आत्मिक स्टेज में पार्ट बजाता है जब तक के शिव उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। बस उसके बाद वो जैसे चलाएगा वैसे ही चलना पड़े। तो जो 5 मुख दिखाए हैं ये साबित करते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख, जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा मुख से ज्ञान सुनाने के लिए, है ना, उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। है तो जरूर कोई अव्वल नंबर का ब्रह्मा होगा, कोई 2 नंबर का ब्रह्मा होगा, कोई 3 नंबर का होगा, कोई 4 नंबर का होगा, कोई 5वें नंबर का भी ब्रह्मा होगा, जो यादगार बनी हुई है। जैसे चौराहों पर, तिराहों पर, पार्कों में मूर्तियां बनी होती है ना, तो कोई हो गए हैं ना, तभी तो मूर्तियां बनी है ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा की जो मूर्तियां भक्ति मार्ग में दिखाई गई हैं वो ये साबित करती हैं कि कोई 5 मुख वाले 5 ब्रह्मा हुए हैं। तो वो 5 ब्रह्मा जिनके मुख में प्रवेश करके शिव वाणी चलाता है, ज्ञान सुनाता है, क्योंकि ज्ञान का अकूट भंडार तो वो शिव ही है। और जो आत्माएं हैं उनका तो ज्ञान खूट जाता है, चाहे वो पहले नंबर का हीरो पार्टधारी षष्ठी रूपी रंगमंच का क्यों न हो आदम, उसका भी ज्ञान सूख जाता है। तो जो सुप्रीम सोल है, अखूट ज्ञान का भंडार, वो अव्वल नंबर ब्रह्मा में प्रवेश करता है। माना किस में प्रवेश करता है? आदम में, अर्जुन में, मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करके अव्वल नंबर का ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, नारायण पद धारण करने वाला है। तो इसका मतलब है कि 5 ही ब्रह्मा नर रूप में हैं या देवता रूप में है। कहा ही जाता है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो नारी हो या नर हो, ये दोनों मिलकर के जब पार्ट बजाते हैं तो नरक बनता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे देवी देवताएं पार्ट बजाते हैं कर्म ज्ञान इंद्रियों से तो कोई नरक बनता है, नहीं। तो जो नर हैं, जो द्वापर युग से अपने अपने प्रकार से नंबरवार ज्ञान सुनाते हैं, तो वो आत्माएं वैसा ही ज्ञान सुनाएंगी जैसा शिव सुप्रीम सोल कल्पांत काल में आकर के ज्ञान सुनाता है। नहीं सुना सकती ना, तो कुछ न कुछ मनमत मिक्स करेंगी या नहीं करेंगी, है? हर एक का मन अलग अलग तरीके का। एक व्यक्ति के मन में
जो संकल्प चलेंगे वो 500 करोड़ व्यक्तियों के मन में जो संकल्प चलेंगे उनमें से किसी से मेल नहीं खाएगा। मेल खाएगा है? सबके मन में अलग अलग प्रकार की बातें। तो नर नाम क्यों पड़ा है? नारी नाम क्यों पड़ा? कि ये जो द्वापर युग से नर और नारी बने वो अपने तरीके से नन्नराते रहते हैं, जो मन में आया सो बोलते रहेंगे। हाँ, भक्ति भावना में आकर के जब बोलते हैं, भगत तो भगवान को याद करना चाहते हैं ना, याद करते हैं ना, भले जानते नहीं है तो भी मानते तो है ना कि हाँ भगवान है। तो उस समय भावना के वशीभूत होकर जो बोलते हैं वो तो सत्य होता है। इसलिए कहावत है, कै समझे कवि कै समझे रवि। या तो ज्ञान सूर्य समझता है, ज्ञान सूर्य है शिव, चैतन्य ज्ञान सूर्य। जड़ सूर्य तो यादगार है इस सृष्टि पर, लेकिन चैतन्य ज्ञान सूर्य जो शिव है वो तो रोशनी का अखूट भंडार है। और उससे जो ज्ञान लेने वाले नंबरवार 5 ब्रह्मा हैं, उनमें अव्वल नंबर है वो ब्रह्मा जो ब्रह्मा की मूर्तियां दिखाई जाती हैं, चौमुखी महादेव के रूप में भी दिखाई जाती है। क्या महाभारत में प्रसिद्ध कांपिल्य नगर में आज भी एक मंदिर बना हुआ है, क्या उसका नाम है चौमुखी महादेव। वो 4 मुख तो दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट, लेकिन कहीं कहीं ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जो बहुत विरल हैं, जिनमें ऊपर का मुख भी है, ऊपर की ओर देखता हुआ। तो स्पष्ट है कि ब्रह्मा सो जो विष्णु बनते हैं, तो विष्णु की सहयोगी 4 भुजाएं हैं। वो 4 भुजाएं जड़ होती हैं या चैतन्य बुद्धि होती है? जड़ तो वही होती है ना। भुजाएं अपने आप चलती है कि कोई चलाता है? चैतन्य आत्मा उन भुजाओं को चलाती है। तो आत्मा सर में होती है या धड़ में होती है? सर में होती है। तो जो सर में है, गुप्त पार्टधारी है, संगम युग में भी लंबे समय तक गुप्त पार्टधारी होकर रहती है, संसार के मनुष्यों की नजरों से नंबरवार ओझल होकर रहते हैं। तो जो 4 सहयोगी भुजाएं हैं वो भी नंबरवार सत्य हैं। और जो अव्वल नंबर है वो तो उसमें तो शिव ही प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ है शिव का परमानेंट, जो ये साबित कर देता है कि भगवान एक व्यापी है। क्या? जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे खुदा कहते हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है। वो सिर्फ एक ही मनुष्य तन में आता है, जिसे महाभारत और भागवत में अर्जुन बताई दिया और दूसरे शास्त्रों में महादेव मूर्तिमान शंकर दिखाई दिया। क्या? जो मंदिर है ना यादगार शिव के, पुराने मंदिरों में देखने में आता है
कि शिवलिंग निराकार की यादगार बीच में होता है, हैं? और आसपास दीवालों में चारों ओर देवताओं की मूर्तियां होती हैं। उसे क्या साबित हुआ कि मुखिया बीच में एक है परिवार का, है, और आसपास चारों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे बड़े। उनमें जो बड़े से बड़ा बच्चा है उसको शंकर के रूप में दिखाते हैं, नाम भी देते हैं महादेव। देवताओं के बीच में कैसा देव? महादेव। तो वो महादेव भी नर होता है इस सृष्टि पर, नर के रूप में विशेष पार्टधारी है या नहीं है? है। लेकिन कैसा नर है? जितने भी नर हैं मनुष्य रूप में हैं, जितनी भी नारियां हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर द्वापर से पार्ट बजाने वाली, या सत्युग त्रेता में स्वर्ग में देवता के रूप में पार्ट बजाने वाली, उनमें सबसे जास्ती सच्चा पार्ट बजाने वाला सत्य नर वो। बाकी जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, वो नंबर 1। इसलिए 5 प्रकार से गाए हुए हैं। क्या? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। फिर है 5th क्लास का तो नाम निशान गायब। उसका मुख दिखाते हैं? दिखाते हैं। तो बताया जो कथा है वो कौन से नारायण की है? हाँ? नंबर 2 के नारायण की कथा है। नंबर 2 का माल अच्छा माना जाता है कि खराब माना जाता है? वो तो खराब माना जाता है, डुप्लीकेट माना जाता है। असली तो अव्वल नंबर होता है ना। तो वो अव्वल नंबर नर सो नारायण बनता है। माना नारायण के रूप में टाइटल लेने वाले जो जितने भी नारायण हैं, उनमें जो अव्वल नंबर नारायण है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड सत्य पार्ट ही बजाता है, झूठा पार्ट बजाने वाला नहीं। तो किसकी कथा सुनानी है? हैं? अव्वल नंबर नारायण की। वो अव्वल नंबर नारायण की कथा तो सुनानी पड़ेगी ना। और कथा सुना करके जो निश्चय बैठाएंगे अव्वल नंबर नारायण पर, वो ही क्या बनेंगे? नंबर बार क्या बनेंगे? नारायण बनेंगे। तो दोइम टाइम चौथे 5वें बाद वाले नारायणों की जो प्रजा बनेंगे वो भी उसी तरह की प्रजा कैटेगरी गाई जाएगी। क्या पीढ़ियां होती है ना? फर्स्ट पीढ़ी, पहली वंशावली, दूसरी वंशावली, तीसरी वंशावली। तो ये दुनिया में भी 10 प्रकार की मनुष्य आत्माएं हैं जो 10 कैटेगरी में बटी हुई है। जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, साक्षात्कार से तैयार कराया गया ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में, उसमें 10 मुख्य डालियां दिखाई गई। क्या? कुछ दाईं ओर की डालियां, कुछ बाईं ओर की डालियां, और एक बीच में है मुख्य तना। सब टोटल मिलाकर के कितने हुए? 10 धर्म हो गए।
उन्हीं के जो मुखिया हैं उनको शास्त्रों में दशावतार के रूप में दिखा दिया है। कहते हैं भगवान के कितने अवतार? 10 अवतार हुए। वास्तव में भगवान एक होगा या अनेक होंगे? गॉड इज वन या गॉड आर 2, 3, 4, 5, 6? ये तो हो नहीं सकता। एक ईश्वर ही सत्य है। उसी के लिए भारत में गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। उसी के लिए अंग्रेज लोग आज भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सत्य को ही भगवान कहा जाता है। असली भगवान वो है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य ही पार्ट बजाता है। क्या? तो कौन हुआ? कौन सी आत्मा है जो सत्य पार्ट बजाती है? वो तो 84 जन्मों में सत्य पार्ट बजाने वाली नारायण वाली आत्मा है। दो प्रकार की नारायण, पहली पीढ़ी आदि नारायण और उनके बच्चे, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। लेकिन आत्मिक रूप में पूछा आत्माओं के बीच में कौन है? क्योंकि आदम या जो भी नारायण हैं वो अंतिम जन्म में तामसी बनते हैं या नहीं बनते हैं? झूठ खंड में झूठ बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। तो शिव कहा जाता है उसे। वो शिव अकेला है, इसलिए सृष्टि अकेला नहीं बना सकता। सृष्टि बनाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए कितने चाहिए? कम से कम है 2 तो चाहिए। तो वो शिव सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर रंगमंच पर आकर के आत्म तत्व के अलावा जो विपरीत तत्व है, क्या आत्मा अलग चीज, आत्मा के एकदम उल्टा कुछ है या नहीं है? एक है आत्मिक स्थिति और उससे उल्टी देह की स्थिति, 5 तत्वों की संघात की स्थिति। आत्म भाव को कहते हैं अध्यात्म। क्या? आत्मा के अंदर की डिटेल जानना, वो है अधि माने अंदर, आत्म माने आत्मा। तो ज्योति बिंदु आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जन्म जन्मांतर का क्या और कितना कैसे कैसे पार्ट भरा हुआ है, वो जानना ही अध्यात्म है। और आत्मा के जो विपरीत तत्व है वो भी तत्व है, लेकिन विपरीत गुण वाला। आत्मा कैसे गुण वाली? सदा सत्व। वो एक ही आत्मा है जो सदा सत्य है, सदा शिव कही जाती है, सदा कल्याणकारी। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब जब कल्पांत काल में आएगी तो कैसा पार्ट बजाएगी? सत्य ही पार्ट बजाती है, झूठ का अंश मात्र भी नहीं। तो फिर उसे सृष्टि पर आकर के नई सृष्टि रचना करने के लिए क्या चाहिए?
एंटी सेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसे कहते हैं माता। क्या? तो माता में आएगा है या पुरुष चाहिए, पिता चाहिए है? इस मनुष्य सृष्टि के बच्चों में से कोई बच्चा चाहिए या बच्ची चाहिए? क्या चाहिए उसे है? उसे चाहिए इस सृष्टि पर, क्योंकि वो स्वयं परम पुरुष है। शिव क्या है? परम पुरुष। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाले, आराम से जो शयन करे उसे कहते हैं पुरुष। तो सब एक जैसे आराम से तो नहीं शयन करते हैं, कितने करवट बदलते रहते होंगे है? जो आराम से शयन करे तो 100% आराम, कभी भी बेआरामी नहीं। रंगमंच पर पार्ट बजाए, तामसी रंगमंच पर भी पार्ट बजाए दुखी दुनिया के बीच में, तो भी कैसे अनुभव करे है? बेआरामी का अनुभव करे कि आराम का अनुभव करे, सदा आराम। तो ऐसी आत्मा है, बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच एक ही आत्मा, जिसे गीता में कहा अक्षर, कभी क्षरित नहीं होती। क्योंकि क्षरित कब होती है आत्मा? जब प्रकृति के संसर्ग संपर्क में आती है, तो जो पुरुष रूप आत्मा है क्या क्षरित होती है, संग का रंग लगता है। लेकिन सुप्रीम सोल ऐसा है कि वो एंटी सेक्स, माना मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है, जिसकी मूर्ति सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी खलास ही नहीं होती, कोई न कोई मूर्ति में रहता जरूर है। तो उस मूर्ति में आकर के जो 5 तत्वों का संघात होता है, उसे क्या बनाता है? संग के रंग से आप समान बनाता है। आप समान का मतलब क्या हुआ है? जैसे स्वयं सत्य है, सदा सत्य, ऐसे ही उस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके उसको इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सत्य बना देता है। सदा सत्य का मतलब ही है सत्य धाम। क्या? आत्मा को सृष्टि रचने के लिए आधार चाहिए ना। तो जिस शरीर रूपी रथ में आती है सुप्रीम सोल, आकर के उसे आप समान सत्य बनाती है। कैसी सत्य? जो नीचे गिरती ही नहीं। सत्यधाम का मतलब ही है ब्रह्मलोक। कैसा ब्रह्मलोक? लोक माने रहने का स्थान, ब्रह्मलोक माने ब्रह्मा का रहने का स्थान। और ब्रह्मा है, बड़ी अम्मा है, तो बाप तो जरूर होगा। तो बाप का भी रहने का स्थान, अम्मा का भी रहने का स्थान। इसलिए गीता में कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तेरा जो शरीर है वो क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है,
धर्म के आधार पर बनाए हुए कर्मकांडों का क्षेत्र है। जैसे जैसे धर्म वैसे वैसे कर्म करते हैं। तो कर्म क्षेत्र भी है, धर्म क्षेत्र भी है, और कैसा क्षेत्र है? अविनाशी क्षेत्र है। इसलिए उसका नाम दिया अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। कैसा स्थान है? अविनाशी। विनाश नहीं हो सकता, सृष्टि का विनाश होगा, फिर भी उस यज्ञ का विनाश नहीं होगा। जैसे आत्मा अविनाशी, ऐसे वो यज्ञ कुंड भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसा बन जाता? सदा सर्वदा के लिए अविनाशी बन जाता। भले स्वर्ग में भी वो आत्मा होगी, शरीर लेगी, लेकिन वो शरीर स्वर्ग में भी आत्मिक स्थिति में रहने वाला, संपन्न आत्मिक स्थिति, और नरक की दुनिया में भी, दुख की दुनिया में भी आत्मिक स्थिति में रहता है। औरों के मुकाबले ज्यादा परसेंटेज में आत्मिक स्थिति में रहता है। अब जो जितना आत्मिक स्थिति में रहेगा जन्म जन्मांतर, उतना ही सुखी रहेगा। जितना ज्यादा देहभान में रहेगा उतना ज्यादा दुखी हो जाए। तो देह 5 जड़ तत्वों का संघात है क्या? तो सुप्रीम सोल जब आता है तो किस में आता है? देह में आता है, या आत्मा को कंट्रोल करता है आके? देह में आता है। तो जो भी ब्रह्मा नामधारी अम्मा के शरीर हैं वो देह अभिमानी हैं। माताएं देह, देह का रूप। क्या देह माने? देह माने अविनाशी या विनाशी? विनाशी, नीचे गिरने वाली। इसलिए आज दुनिया में देखो तो माताएं कन्याएं नीची स्टेज में गिरी हुई हैं। कोई भी धर्म में देख लो, या नीची स्टेज में, नीची स्टेज में उस स्वभाव है ऐसा। क्या कैसा भाव रहता है? माता का भाव रहता है परिवार के भांतियों के लिए क्या सब कुछ अर्पण कर देगा। अपनी चिंता नहीं, परिवार के बाल बच्चों की चिंता या अपनी ज्यादा चिंता है? परिवार के भांतियों की ज्यादा चिंता। अंतिम बच्चा ही क्यों न हो, उसके लिए भी वो जान मारी कर सकती है। तो ये देह जो है वो प्रकृति का वो अव्वल नंबर रूप है। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। प्रकृष्ट रचना अव्वल नंबर में किसने रची? नाम बताओ। है प्रकृष्ट रचना। ओहो, शंकर तो खुद ही रचना है। शंकर जानता है कि मैं शंकर हूं, है? संपूर्ण पुरुषार्थी बनने से, हाँ, शिव है आत्मिक रूप में जो सदैव सत्य है, सदा रहने वाला है। जैसे पिता रहेगा तो परिवार फिर तैयार हो जाएगा। माता रहे या न रहे,
कौन रहना चाहिए? पिता रहना चाहिए। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच एक ही तुरीय आत्मा है जो सर्वोपरि पिता है, जिसका कोई पिता नहीं, सुप्रीम सोल कहा जाता है। वो सुप्रीम सोल पुरुष है। क्या? शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाला। क्या? उसके ऊपर कभी कोई वजन नहीं आता जो दब जाए। क्या? तकलीफ हो तो जिस तन में प्रवेश करता है वो शरीर रूपी रथ क्या हुआ है? 5 तत्वों का 100% संघात बन जाता है। देहधारी मनुष्यों के संग के रंग में रंगते 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 अंतिम जन्म में सबसे जास्ती देहों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? एकदम पत्थर बन जाता है। जैसे माताएं और पुरुष, ज्यादा दिमाग चलाने वाले कौन से होते हैं? पुरुष। और माताएं उतना दिमाग नहीं चलाती। माताएं क्या होती है? माताएं घर संभालने वाली होती हैं। घर संभालना, परिवार संभालना उनका मुख्य काम है, या दुनियादारी में इधर उधर घूमती फिरती रहें, वो ज्यादा काम, वो उनका काम है। माताओं का काम है घर परिवार संभालना। तो सुप्रीम सोल शिव है। क्या? इस सृष्टि का ऊंचे ते ऊंचा बाप, उसकी माता कौन हुई है? हाँ, परम ब्रह्म से कहा जाता है। लेकिन जिस तन में प्रवेश करता है वो तो पुरुष तन होता है। क्या? आदम तो पुरुष तन होता है ना। एडम, आदम, मोतीमान, शंकर, अर्जुन, जितने भी नाम दिखाए गए हैं, इसे इतने नाम क्यों दिखाए गए? इतने रूप दिखाने की क्या जरूरत है? अरे ऋग्वेद में ही बता दिया, एको सद विप्रा बहुधा वदन्ते। सद माने सच्चा, विप्र माने ब्राह्मण। एक ही सच्चा ब्राह्मण है जो शास्त्रों में अनेक रूपों में दिखाया गया है। क्या? कौन सा सच्चा ब्राह्मण? जिसे कहते हैं चोटी का ब्राह्मण। क्या? जैसे पहाड़ों की चोटी होती है ना, ऐसे सबसे ऊंची स्टेज वाला ब्राह्मण। तो सबसे ऊंची चोटी दुनिया में है एवरेस्ट चोटी। जब दुनिया में जलमयी होती है, महाविनाश होता है, कल्पांत काल आता है, तो वो चोटी ही बचती है और बाकी सब डूब मरते हैं। मरना शरीर से होता है, आत्मा तो मरती ही नहीं। लेकिन वो एक व्यक्तित्व ऐसा है जो एवरेस्ट चोटी पर शरीर के साथ रहता है। सच्चा ब्राह्मण, जिसके लिए मुरली ब्रह्म वाक्य है, जब मैं आता हूं षष्ठी रूपी रंगमंच पर तो सब डूब जाते हैं। क्या?
पाप पंक में, पाप रूपी कीचड़ में, अज्ञान अंधकार में सब डूब जाते हैं। एक है ब्राह्मण जिसकी चोटी पकड़कर मैं खींचता हूं, एक बचा रहता है, उसको पकड़ करके खींचता हूं। तो विराट पुरुष संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। उस विराट पुरुष में सब कुछ है, सारे प्राणी मात्र दिखाए जाते हैं। तो वो ही सच्चा ब्राह्मण हुआ। बाकी नंबरवार ब्रह्मा, तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम पहले क्या देता हूं? परम ब्रह्म। इसलिए शास्त्रों में ऊंचे से ऊंची मूर्तियां देवताओं के बीच में भी ऊंची त्रिमूर्ति कही जाती है, परंतु उन तीन मूर्तियों से भी ऊंचा वो एक दिखाया गया जिसका नाम दिया है, कहते हैं हम इनमें किसी को सर नवाने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, हम एक को मानेंगे। कौन? कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्या जो अव्वल नंबर का ब्रह्म है उसी को मैं सर नवाता हूं। क्यों? कि उसी में वो सुप्रीम सोल शिव काम करता है, मुकर्रर रथ के रूप में प्रवेश करके। तो बताया सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनानी है, परम ब्रह्म की। परम ब्रह्म कहो, आदि नारायण कहो, ऐसे नहीं कि दूसरे तीसरे चौथे सतयुग में बनने वाले जो नारायण हैं, उनकी कथा सुनानी है। उनकी कथा सुनाने से ऊंचे त्या ऊंचा बाप बुद्धि में पहचान में नहीं आएगा। तो क्या करना है? ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करना है पहचान करके संसार में। तो क्या करना है? उसकी कथा सुनानी। जितना जितना दूसरों को कथा सुनाएंगे उस सत्यनारायण की सच्चाई की कथा सुनाएंगे, उतना उतना सत्य ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आत्मा में जन्म जन्मांतर के लिए भर जाएगा। और जितना ज्ञान भर जाएगा उतना गीता ज्ञान के आधार पर तुम, जिसे श्रीमत कहा जाता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा की मत, शिव की मत ग्रहण करने वाली तुम्हारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। क्या? अब जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत को जन्म न जन्मांतर धारण करेगा वो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा? है? सुखी रहेगा ना। आत्मा क्या चाहती है? सुख चाहती है, दुख चाहती है, या सदाकाल के लिए शांति चाहती है? सुसुप्ति में सो जाओ। क्या? तीन अवस्थाएं होती ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और एक सुसुप्त अवस्था। आत्मा क्या चाहती है? सदाकाल के लिए सो जाए? नहीं, आत्मा चाहती है कि हम सदाकाल के लिए शांत न हो जाएं। हैं? जैसे जोर से बुखार चढ़ता है तो सारा शरीर की नस नस टूटती है, हैं? तो अशांति हो जाती है ना। उसमें सुख महसूस होता है कि अशांति महसूस होती है? अशांति महसूस होती है। तो पहली आवश्यकता होती है आत्मा को
ये ज्वर उतर जाए, अशांति से पीछा छूटे। तो अशांत आत्मा कलयुग के अंत में बहुत दुखी होती है, तो बहुत अशांत हो जाती है। चतुर्थ विश्व युद्ध में 500-700 करोड़ आत्माएं, चाहे सूक्ष्म शरीरधारी हो, चाहे स्थूल शरीरधारी हो, साकार शरीरधारी, सब मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और फिर प्राणी मात्र भी जो मनुष्यों को फॉलो करने वाले, सब दुखी अशांत हो जाते हैं। तो वो सुख की परवाह नहीं करते, क्या चाहते हैं? शांति। तो वो शांति धाम की यात्रा कराने वाला जो सदा सत्य है शिव, वो इस सृष्टि पर आता है और जिसमें प्रवेश करता है, उससे अपना काम निकालने के लिए सृष्टि रूपी रंगमंच पर नई सृष्टि रचने के लिए माता का नाम देता है ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। कौन से नंबर की माँ? अव्वल नंबर की माँ, परम ब्रह्म। तो नाम ही है सत्यनारायण की कथा, वो ही 100% सत्य है। क्या? जिसकी पूजा आज गांव-गांव में, शहर-शहर में, भारत में होती है, और सारे विश्व में जितनी भी खुदाइयां हैं उनमें सबसे जास्ती बोलेंगे मूर्तियां मिली हैं। तो ये जो बच्चे से पूछते हैं, क्या समझाने वाले बच्चे से जिज्ञासु पूछते हैं, क्या श्री नारायण बनेंगे या श्री राम बनेंगे, हम क्या बनेंगे? हैं? तो कहते हैं हम भी वो ही बनेंगे। क्या? जो ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है वो ही बनेंगे। तो क्या बनेंगे? नारायण बनेंगे या त्रेता युग के राम बनेंगे? कहते हैं ऊंचे ते ऊंचे बनना है तो आदि नारायण ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। राम बनने की बात नहीं, बल जो भी नारायण बनते हैं सतयुग में, वो त्रेता में आकर के राम भी बनते हैं। क्या? नीचे तो सबको गिरना होता है। तो पहले क्या बनेंगे? राम राज्य में आने वाले बनेंगे या नारायण राज्य में आने वाले बनेंगे? है? हम भी वही नारायण बनेंगे, फिर हम रामचंद्र भी बनेंगे। क्या? शिव अगर पूछते हैं बच्चे क्या बनोगे, तो बच्चे जो शूड बुद्धि होंगे, बाप को पहचाना होगा कि ऊंचते ऊंच बाप सुप्रीम सोल कौन है, तो कहेंगे हम तो नारायण ही बनेंगे, सतयुग के आदि नारायण। और फिर त्रेता में राम भी बनेंगे। ओम शांति।